जोगिंदर नगर व कोटली को जोड़ने वाले कून का तर पुल का निर्माण कार्य आरंभ होने पर साइट का जायजा लेने तथा निर्माण कार्य से पैदल रास्ता बिल्कुल बंद होने एवं झूला पार करते हुए स्कूली बच्चों और अन्य लोगों को आ रही समस्याओं को जानने के लिए किसान सभा राज्य उपाध्यक्ष एवं जिला परिषद सदस्य कुशाल भारद्वाज ने स्थानीय लोगों की टीम सहित कून का तर का दौरा किया तथा राहगीरों व स्कूली बच्चों की समस्याओं को सुना। इस अवसर पर स्कूली बच्चों और उनके अभिभावकों ने बताया कि ब्यास नदी के ऊपर जो झूला लगाया गया है वह बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। ये झूला कई बार बीच नदी के ऊपर अटक जाता है और खतरनाक बात यह है कि इस झूले में लगा रस्सा घिस चुका है और इसको गांठों से जोड़ा गया है, जिससे हर समय खतरा बना रहता है। निर्माण कार्य शुरू तो हो गया है, लेकिन जेसीबी की खुदाई से जो मलबा गिर रहा है उससे पैदल चलने वाला रास्ता बिल्कुल बंद हो चुका है तथा खतरनाक ढंग से होकर बच्चों को स्कूल पैदल आना जाना पड़ता है, जिसमें हर समय जान का जोखिम बना रहता है। इस अवसर पर सूबेदार ज्योति प्रकाश ठाकुर व हवलदार सुंदर सिंह ठाकुर ने बताया कि उन्होंने कई बार लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से रास्ता बदलने तथा बीच बीच में जेसीबी से मलबा हटाने का अनुरोध किया था, लेकिन लोक निर्माण विभाग के अधिकारी तथा सरकार के लोग हमारी कोई बात नहीं सुन रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुल निर्माण के लिए जिला परिषद सदस्य के रूप में आपने जिस प्रकार हर स्तर पर लड़ाई लड़ी और सरकार को इसे स्वीकृत करने के लिए मजबूर किया, उसके लिए क्षेत्र की जनता आपकी आभारी है। झूले को ठीक करवाने, रास्ते को ठीक करवाने तथा पुल का निर्माण कार्य जल्दी पूरा करवाने की लड़ाई में भी क्षेत्र की जनता हर संघर्ष में साथ देगी। लोगों को आ रही कठिनाइयों को घटनास्थल पर जाकर जानने, सुनने व स्वयं अनुभव करने के बाद कुशाल भारद्वाज ने कहा कि किसी भी दुर्घटना को टालने के लिए झूले के रस्से को तुरंत बदलने तथा नदी के दूसरे छोर कून की तरफ के रास्ते को जेसीबी से बार बार ठीक करने की आवश्यकता है, ताकि किसी को भी ढांक से होकर आते जाते नदी में गिरने का जोखिम न उठाना पड़े। हालांकि 17 महीने बाद पुल का निर्माण कार्य शुरू होने पर उन्होंने समस्त जनता को बधाई देते हुए कहा कि यह हम सबके एकजुट संघर्षों और दबाव से ही संभव हो पाया है। उन्होंने कहा कि नदी के एक छोर पर लगी जेसीबी से काम नहीं चलेगा और यदि पुल को जल्दी तैयार करना है तो नदी के दोनों किनारों पर एक साथ काम चलाया जाए। पिछले वर्ष 9 जुलाई 2023 को भारी बाढ़ के चलते ये डबल लेन पुल बह गया था। उस वक्त से ही नदी के आर पार आने जाने के लिए ट्रैफिक की आवाजाही पूरी तरह से बंद है। हजारों लोग तब से ही मुसीबत झेल रहे हैं। कुशाल भारद्वाज ने बताया कि जब ये पुल बहा था तो मैंने स्वयं मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर यहां तुरंत ट्रैफिक ब्रिज के निर्माण और फौरी तौर पर वैली ब्रिज लगाने की मांग की थी। जिला परिषद की बैठक में भी इस मुद्दे को उठाया था। लोगों को साथ ले जाकर किसान सभा के माध्यम से भी मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिए थे और स्वयं भी कई बार घटनास्थल का दौरा किया था। उन्होंने बताया कि जब लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने हमें सूचित किया था कि नदी की चौड़ाई ज्यादा होने से वैली ब्रिज नहीं लग पाएगा, तो मंडी में अधिकारियों से मिलकर तथा जिला परिषद की मीटिंग में अधिकारियों के फिर से साइट का दौरा करने और वैकल्पिक पुल के लिए एस्टीमेट बनाने के लिए कहा था। इसके लिए जिला परिषद में सर्वसम्मत प्रस्ताव भी पारित किया गया। उसके बाद तत्कालीन अधिशासी अभियंता और अन्य अधिकारियों ने फिर से साइट विजिट कर नया प्लान और एस्टीमेट बनाकर भेजा था। इस पर वित्त विभाग ने अड़ंगा लगाया तो लोक निर्माण मंत्री के समक्ष इस मुद्दे को उठाया। लगातार संघर्ष व प्रयासों को जनता से मिले समर्थन के बाद इस पुल को मंजूरी मिली और अंततः इसका काम भी शुरू हुआ। पुल निर्माण कार्य शुरू होने से समस्त जनता को मुसीबत से जल्दी निजात मिलने की उम्मीद बांध गई है। उन्होंने मांग की कि मार्च से पहले वाहनों के आवागमन के लिए इस पुल को पूरी तरह से तैयार किया जाए। कुशाल भारद्वाज ने ये भी मांग की कि कून का तर से भैदपाधर तक सड़क की टाइलिंग पूरी तरह से उखड़ चुकी है तथा यहां पर वाहन चलाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, अतः इस सड़क की पुनः टाइलिंग करवाई जाए। हाँ सर, ये झूले में हमारे को बहुत प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि वहाँ पर रास्ता नहीं है। वहाँ पर जेसीबी वगैरह लगी हुई है। हम इनको बोलते हैं कि भाई थोड़ा रास्ता निकाल दो बच्चों के लिए, तो आने जाने के लिए सुबह भी हमारे लिए प्रॉब्लम हो रही है, शाम को भी आने के लिए प्रॉब्लम हो रही है। तो ये डिपार्टमेंट कोई पीडब्ल्यूडी वाला कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, तो थोड़ा मेहरबानी करके इसके लिए कोई प्रावधान निकाले। मैं हवलदार सुंदर सिंह, असम राइफल। मैं सूबेदार ज्योति प्रकाश, गाँव मनारू, पोस्ट ऑफिस नौली, तहसील जोगिंदर नगर, जिला मंडी का निवासी हूँ। हमारी ये प्रॉब्लम है कि आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो कि स्कूल के जाते हैं उस पार जो कि गांव तुंगल साइड में डेली अप डाउन होते हैं और इस खतरनाक झूले को भी क्रॉस करके रोड के पार जाते हैं, जो कि स्कूल बस में बैठ करके उस स्कूल को
स्कूल पर पहुंचते हैं। तो साथ में आजकल ये भी प्रॉब्लम आप देख रहे हैं सामने, जो कि जेसीबी लगी है। तो सुबह जो है हमें एक दो व्यक्ति को घर से आना पड़ता है। एक को यहाँ झूले के पास खिंचाई के लिए, और दूसरी जो व्यक्ति है वो बच्चों को लेकर के खतरनाक इन पत्थरों के और मिट्टी के बीच से, जिसमें रास्ता बिल्कुल में नहीं है। और ये बहुत बड़ा मुश्किल इन बच्चों के लिए हो रही है। कल को कोई भी हादसा या पत्थर जो कि ऐसे इसमें लटके हुए हैं पहाड़ के ऊपर, कभी भी छूट करके किसी की कैजुअलिटी हो सकती है। तो हमारी पीडब्ल्यूडी विभाग से ये रिक्वेस्ट है कि ठीक है, काम तो होना है, उसमें कोई हमारी कोई कंप्लेन नहीं है, लेकिन रास्ता तो हमारे निकाल देना चाहिए, जो कि बच्चे और दूसरे जो भी सवारी हैं वह बड़े आराम से अपना सफ़र तय कर सकें। बस यही मेरा कहना है। धन्यवाद। आप ये सामने देख सकते हैं, ये कुनकातर नामक स्थान है और 9 जुलाई 2023 को ये जो पुल यहाँ पर था, ये पुल चला गया था बरसात में। पूरा 1.5 साल हो गया, 1.5 साल के बाद भी यहाँ पर पुल का निर्माण नहीं हुआ है। अभी सामने जो खुदाई हो रही है, इसमें सस्पेंशन ब्रिज यहाँ पे बनाया जाएगा और उसका काम हालांकि अभी शुरू हुआ है हफ्ता भर पहले। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्य है, 1.5 साल से पूरे इलाके की जनता, कोटली तुंगल इलाके की जनता, पूरा जोगिंदर इलाके की जनता चिल्लाती रही, गुहार लगाती रही सरकार से, लेकिन 1.5 साल से भी जो है पुल का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ था। मैंने जिला परिषद में कई बार इस मुद्दे को उठाया। मैंने शुरू में ही मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी थी, लोक निर्माण मंत्री को चिट्ठी लिखी थी, जिला परिषद में सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित करवाया था। उसके बाद जो एक्शन साहब वहाँ पर आए थे, फिर उन्होंने कहा कि यहाँ पे वैली ब्रिज नहीं बन पाएगा, 80 मीटर से ज़्यादा का स्पैन है। तो उसके बाद वो दोबारा उन्होंने यहाँ पे दौरा किया था। उसके बाद जो है सस्पेंशन ब्रिज का एक प्रपोजल तैयार किया था। उसको पहले स्वीकृति के लिए अड़ा हुआ था, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट की कुछ हड़बड़ लगी थी, बाद में वो भी स्वीकृत हुआ। बीच में जो है हमारे लोक निर्माण मंत्री जो है प्रदेश के, वो यहाँ पर आए थे, उन्होंने शिलान्यास किया और उन्होंने कहा कि बड़े जल्दी इसका काम शुरू होगा। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि आज हिमाचल प्रदेश की सरकार जब अपने 2 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया, उसका जश्न मना रही है और हम आज भी जो है पुल के लिए तरस गए हैं। आप देख सकते हैं, छोटे बच्चे हैं, ये रोजाना स्कूल जाते हैं और परिवार के 2 सदस्यों को इनको यहाँ पे आना पड़ता है। एक जो है रस्सा खींचते हैं, दूसरे के साथ जो वहाँ तक दूसरे छोर तक जाते हैं। और अभी जो काम शुरू हुआ है, क्योंकि ये हमारे आर्मी के लोग हैं जो रिटायर्ड हैं, और इन्होंने भी जो है लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से बातचीत की कि यहाँ से पूरा रास्ता बंद हो गया, बच्चों का आना जाना मुश्किल हो गया। ऊपर काम चला है और इसके नीचे जो आप देख सकते हो ढंग से बच्चों को स्कूल आना जाना पड़ रहा है। तो मेरा एक्शन साहब से भी अनुरोध रहेगा और मैं उनसे बात भी करूंगा, ये जो रास्ता है इसको खोला जाए और जिस वक्त यहाँ से बच्चे आते जाते हैं तो ध्यान रखा जाए कोई दुर्घटना यहाँ पर ना घटे। लेकिन यहाँ से पैदल गुजरना बहुत मुश्किल है, पूरा रास्ता बिल्कुल ब्लॉक हो चुका है, बंद हो चुका है। और जान को जोखिम में डाल करके, एक तो जान जोखिम में डाल करके झूले को पार करते हैं और उसके बाद उस रास्ते से जो आने जाना पड़ रहा है लोगों को, वो भी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। तो इसलिए रास्ता भी बदला जाए, इसको जी को बोला मैंने, अधूरा है, बदला है, इसको बदला जाए पूरा। कौन सा रास्ता? अच्छा, रास्ता, हाँ बिल्कुल, जैसा आप देख सकते हैं जो रास्ता है बिल्कुल ये घिस चुका है, इसको बदलने की जरूरत है, नहीं तो कोई भी दुर्घटना यहाँ पर हो सकती है। इसमें गांठें लगी हुई हैं और ये कभी भी जो है बीच में खुल सकता है, टूट सकता है। तो ये भी अनुरोध है कि इसका जो रास्ता है उसको बदला जाए और अगर कोई दुर्घटना यहाँ पर होती है, कोई किसी भी तरह की अनहोनी होती है, तो उसका जो पूरी जिम्मेदारी और लोक निर्माण विभाग और प्रदेश सरकार की होगी। मैं फिर से अनुरोध करना चाहूँगा, अभी पिछले दिनों भी मैंने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है, लोक निर्माण मंत्री जी को इस मुद्दे को बार बार उठाया है और हमारा अनुरोध ये है कि अब काम तो शुरू हो गया, खुदाई शुरू होगी, लेकिन इसको जो है 1-1.5 महीने के अंदर अंदर जो है पुल को तैयार किया जाए ताकि लोगों को सुविधा मिल सके, यही हम कहना चाहते हैं। और अगर ये काम बीच में किसी कारणवश फिर से रोक दिया गया या इसका काम जो है धीमी गति से चलाया गया, तो हमारे पास और कोई चारा नहीं रहेगा। हम सब लोग, पूरे इलाके के लोग को इकट्ठा करके हम यहाँ पर जो आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। और ये छोटे छोटे बच्चे आप देख सकते हैं कितनी मुसीबत जो रोजाना झेलते हैं, और जिनके भी बच्चे स्कूल जाते हैं, आते जाते हैं, सिर्फ बच्चे नहीं, बड़े लोग भी, आपस में रिश्तेदारियाँ हैं इधर उधर, बहुत सारे लोग नौकरी पेशे वाले हैं, इधर उधर सैकड़ों लोगों का रोजाना आना जाना है। कोई भी जब उनके परिवार के सदस्य स्कूल इस झूले से इस तरफ को आते जाते हैं तो उनके परिवार को चिंता रहती है। तो मेरा सरकार से अनुरोध ये है, इस इलाके की सुध ली जाए। बहुत निगलेक्टेड इलाका है ये। इस सड़क की हालत देखें तो
बहुत खराब है। बड़ी मुश्किल से कई सालों बाद 35 साल के बाद लगभग जो है ये सड़क पक्की हुई, लेकिन ये पूरी उखड़ चुकी है। इसको नए सिरे से जो है फिर से इसकी तारकोल करने की जरूरत है, इसकी बैटनिंग करने की जरूरत है। ये सड़क वाहनों के चलाने लायक नहीं रहेगी है। ये अनुरोध जो है हिमाचल प्रदेश की सरकार से रहेगा, और अगर इस दिशा में कोई काम सरकार ने नहीं किया तो हम जो है सारे इलाकावासी जो है आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।